स्पीकर ओम बिरला तो आ गए, अपना पक्ष भी उन्होंने और समय बताएगा। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा हुआ और स्थगित हो गया पार्लियामेंट, महत्वपूर्ण यह रहा कि विपक्ष देश के अंदर इस वक्त जो एलपीजी गैस और कमर्शियल पर रोक, पेट्रोल डीजल की जो दिक्कतें आई हैं और लोगों को लंबे लंबे लाइन लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस बात का भी जवाब चाहिए। इस वक्त सरकार जवाब से भाग रही है, नरेंद्र सरेंडर है और सदन में 200 सांसद इंडिया गठबंधन के एकजुट हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष जिस तरह से हमलावर है और राहुल गांधी जिस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो दिक्कतें आने वाली है और इस देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उस पर चर्चा होना और उसका समाधान निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। सरकार की लापरवाहियां और बेबसी दोनों साफ नजर आ रही है कि उसने अपनी गुलामी लिख दी है अमेरिका के नाम। अब शेयर मार्केट का हाल बहुत बुरा है आज, और क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने यह बयान दिया कि ईरान से हमारी बात हो गई है और हमारी शिप आएगी, लेकिन इसमें सच्चाई है क्या? कोई सच्चाई नहीं है। और ईरान ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है कि एक बूंद भी पेट्रोल और गैस हम नहीं जाने देंगे। ऐसे में हम कैसे मान ले कि हमारे देश के विदेश मंत्री सच बोल रहे हैं? अगर बोल रहे हैं तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे? यह सवाल है। वह पेट्रोलियम मंत्री क्यों भागे हुए हैं? पार्लियामेंट में क्यों नहीं नजर आ रहे? इस देश का प्रधानमंत्री क्यों भाग रहा है? क्यों नहीं पार्लियामेंट में नजर आ रहा है? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में इंडिया ने मोदी को 200 सांसदों के साथ घेर रखा है। इंडिया गठबंधन ने आज एक कार्य और किया जो इस सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। पिछले कार्यक्रम में जैसा मैंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने 200 प्लस सांसदों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी और पेशकश कर दी है, जिसकी वजह से सरकार की नींद उड़ी हुई है। लेकिन महाभियोग लाने से और उस पर चर्चा होने से ही समाधान नहीं निकलेगा। समाधान इस देश की सरकार को बताना पड़ेगा कि इजराइल क्यों गए, क्योंकि इजराइल जाने के बाद भारत में संकटें तेज हुई हैं, क्योंकि ईरान ने जो रास्ते बंद किए हैं, चाइना को छोड़ करके बाकी सभी देशों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। यानी कि चाइना से संबंध सही है तो चाइना का सामान लगातार जा रहा है, भारत से संबंध सही नहीं है तो भारत का नहीं आ रहा है। और उसने कहा कि जो भी इस युद्ध में अमेरिका का साथ देगा और अमेरिका के साथ खड़ा है, उस हर देश का सामान हम रोक देंगे, और सिर्फ हमारी सीमा को पार करने की कोशिश की तो उसे समुद्र के हवाले कर देंगे। और समुद्री माइंस बिछा रखी है ईरान ने। अब एस जयशंकर के बात पर, विदेश मंत्री की बात पर कैसे भरोसा करें? और हमारे देश की सरकार जनता पर भरोसा क्यों नहीं दिखा पा रही है? क्यों नहीं भरोसा करा पा रही है? क्योंकि जनता अस्वस्थ हो गई है, यह सरकार झूठ बोल रही है। अब सरकार भागने लगी है। सवाल है कि कब तक भागेगी सरकार? भागने से तो समाधान निकलेगा नहीं। अब 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु। सरकार के इस भागने से एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, जो इस सरकार को बहुत संकट में डाल सकती है। मैंने पहले भी आप दर्शकों को कहा था, 9 मार्च से 13 अप्रैल तक चलने वाला यह बजट सेशन इस सरकार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ा करने वाली है। एक एक दिन अग्नि परीक्षा की तरह गुजरने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि यह सरकार इसी बजट सेशन में दम तोड़ दे और मोदी सरकार का यह आखिरी बजट सेशन साबित हो, जो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है। अब आंध्र प्रदेश के अंदर जो किल्लतें हो रही हैं, या आंध्र प्रदेश के अंदर जो रेस्टोरेंट, ढाबे, रेडी पटरी, आम दिनचर्या के दुकान बंद हो रहे हैं गैस की वजह से, उसका जवाब चंद्रबाबू नायडू को देना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक उठती बगावत की धुआं वह चंद्रबाबू नायडू को सताने लगी, जो कि अब लोग
गालियां तक सरकार को देने लगे हैं, अपना रोना भी रो रहे हैं, बहुत से अपने दर्द बयां कर रहे हैं। अचानक भट्ठी की ढूंढ खोज में निकल पड़ रहे हैं, कोयला और लकड़ी जो आसमान छू रहा है, जो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो गैस नहीं मिलेगा, कोयला लकड़ी नहीं मिलेगी, और एक अच्छा रेस्टोरेंट के अंदर भट्ठी जला नहीं सकते। तो सोचिए कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं दुकानदार। और दुकानदार अगर दिक्कतों का सामना कर रहा है तो उसके उन दिक्कतों को पार करते हुए अगर वह सामान बनाएगा तो ऐसे में ग्राहक को कितनी कीमत देनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि वह तो पूरा जोड़ कर लेगा। ऐसे में आम व्यक्ति के ऊपर यह चोट है। चारों तरफ से आप घूम करके आएंगे तो वह आम व्यक्ति के ऊपर ही यह चोट पड़ता हुआ आपको नजर आएगा, जिसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। और यही विपक्ष सवाल पूछ रहा है और सरकार भाग रही है। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार ने 12 सालों में जो झूठ बोले इस देश से, सिर्फ झूठ कि भारत देश विकास कर रहा है, हमारा डंका बज रहा है, 56 इंच का सीना है, भगवान के अवतार। हकीकत यह है कि ये डरपोक लोग हैं। हकीकत यह है कि इन्होंने सिर्फ इस देश को बेचा है, कुछ बनाया नहीं। जो पुरानी सरकारों ने किया, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे वह इंदिरा गांधी हो, चाहे वह राजीव गांधी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, चंद्रशेखर सिंह हो, चाहे देवी गौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह, इन लोगों के किए हुए कार्यों को नरेंद्र मोदी ने भरपूर फायदा उठाते हुए बेचा। और नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी के साथ सौदेबाजी करने के लिए हर देशों से रिश्ते खराब कर दिए, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी सरकार पर और नरेंद्र मोदी की राजनीति पर भरोसा नहीं। अमेरिका जितना बोलेगा नरेंद्र मोदी उतना करेंगे। आप दर्शकों के सामने प्रमाण है उसके। जब सब प्रमाण आपके पास है तो कोई भी बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी की नीति पर कैसे भरोसा कर ले। इसलिए मार्केट से पैसे निकाले जा रहे हैं और अब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। आरबीआई अपने पैसे झोंक रहा है लेकिन वह संभाल नहीं पा रहा है और अब आरबीआई भी हाथ खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। देश की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसीलिए विपक्ष बातचीत करना चाहता है, चर्चा करना चाहता है, जो सरकार नहीं कर रही। अब सरकार नहीं बातचीत कर रही है तो इसका समाधान क्या है? और लोग परेशान हो रहे हैं तो इसका समाधान क्या है? सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, सबको इस देश की जनता ने ही चुन करके भेजा। लेकिन यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, चुना तो जनता ने ही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट विपक्ष को मिले हैं। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से, राहुल गांधी के आरोपों के अनुसार वोट चोरी से आई है, जो एक संवैधानिक सरकार नहीं है। और यह चीज बार बार चुनावों में देखने को मिलता है। या इस वक्त एसआईआर के तहत जिस तरह से चुनाव आयोग, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने महाभियोग लाया है, वह चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए विपक्ष के वोटर का नाम काट करके फर्जी वोटरों का नाम, डुप्लीकेट वोटरों का नाम चढ़ा दे रहा है। तो ऐसे में विपक्ष क्या करे? और यह भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सीटों को टारगेट कर देती है, वहां पर नाम कटवा करके फर्जी नाम जुड़वाती है। अब पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम के अंदर जब चुनाव होगा कुछ ही दिनों में ऐलान होने वाला है, तो आप दर्शक देखिएगा, महाराष्ट्र से, गुजरात से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश बसें और ट्रेनें भर भर के जाएंगी और वहां वोट दे करके फिर भर भर के आ जाएंगे। वह कौन लोग हैं? क्या उन लोगों के पास इतनी क्षमता है कि वोट डालने के लिए स्पेशल हजारों रुपया खर्च करके और अपनी मजदूरी छोड़ करके जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यह सब कुछ प्री प्लान, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करती रहती है वोट डालने के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के भी वोटर कार्ड मिले कि यहीं पर विजय सिन्हा जो दिल्ली में भी वोट डाले, बिहार में भी जाकर के वोट डाले,
हरियाणा में भी डालेंगे, उत्तर प्रदेश में भी डालेंगे, हर 6 महीने पर बढ़ जाएगा और 6 महीने पर वोटर कार्ड बदल जाता है। यह जो चीजें भारतीय जनता पार्टी यह कला का इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग इस देश का सबसे बड़ा गद्दार हो गया है, दुश्मन हो गया है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराता। विश्व रिकॉर्ड के अंदर भी इसका थूक रहे हैं लोग चेहरे पर, लेकिन कहते हैं कि जब कोई इज्जत ही नहीं है तो शर्म की क्या चिंता उससे। तो चुनाव आयोग को कोई लाज शर्म है नहीं और न इस सरकार को है। ऐसे में जनता रिएक्शन क्या होता है, जनता परेशान हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह जो गैस की किल्लतें हुई है या आने वाले वक्त में पेट्रोल की किल्लत होगी और रेट बढ़ेगा, ऐसे में कहा जा रहा है कि यह जो इस वक्त गैस सिलेंडर की दिक्कतें मारामारी हो रही है और खबर आ रही है कि 500 सिलेंडर का गाड़ी चोरी हो गया, 1000 सिलेंडर का गाड़ी चोरी हो गया। अब जाइए स्टोर रूम में, आपको सिलेंडर मिलेगा। अगर सिलेंडर मिला तो वहां पर बहाना यह होगा कि आप बुकिंग कीजिए, और आप जब बुकिंग करने जाएंगे तो आपका ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगा। उसके बाद वहां मैनेजर से आप बात कीजिएगा, अगर जहां सिलेंडर मिल रहा है तो वह कहेगा कि आप एक काम कीजिए, गूगल पे और फोन पे में जाकर के आप बुक कर दीजिए, बुक कर देंगे तो आपको हम देंगे, हमारे पास है। लेकिन जब सर्वर काम नहीं कर रहा है तो गूगल पे और फोन पे कहां से बुक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। यह सर्वर का जो खेल है, यह सरकार का रचा रचाया खेल। सर्वर कहां से चालू हो रहा है और सर्वर को कौन हैंडल कर रहा है, सर्वर कैसे इतना बिजी हो गया, और अगर बिजी हो गया तो हर जगह बिजी है, हर स्टेट में बिजी है, बुक नहीं हो रहा है। यह एक इतना बड़ा क्राइम खेल है जो आपको गुमराह करने का एक रास्ता और सरकार ने बचने का एक रास्ता निकाला है। सर्वर काम नहीं कर रहा है, स्लो चल रहा है, यानी कि दिन भर आप सर्वर के चक्कर में रहेंगे, 3 दिन पड़े रहेंगे और गोडाउन में जो गैस आपने देखा कि गोडाउन में स्टॉक है, जब आपका सर्वर काम करेगा तो वह गैस सिलेंडर आपका खत्म रहेगा। फिर कहेंगे कि गाड़ी नहीं आई है, ऊपर से माल नहीं आ रहा है, हम क्या करें। ऐसे ही में लोग कह रहे हैं, पूछने से बात करने से यह खबरें मिल रही हैं कि 3000 से लेकर के 4000 रुपए तक ब्लैक में सिलेंडर एलपीजी बिक रहे हैं। जिस कमर्शियल गैस को सरकार ने बैंड कर दिया, अभी इस वक्त रोक लगा दी है कि बुकिंग नहीं होगा, नहीं मिलेगा, वह भी 4000 रुपए में ब्लैक से मिल रहा, लेकिन नियमतः और सुकून से नहीं मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है। अब ऐसे में जब 1500 रुपये का सिलेंडर 4000 रुपये में जो दुकानदार लाएगा, 1500 रुपया का सिलेंडर 4000 में लाएगा, यानी कि 3 गुना रेट दे करके, तो सोचिए जो 10 रुपया का चाय होगा वह 3 गुना में नहीं 4 गुना में मिलेगा। तो क्या आप उस चाय को 50 रुपए में पीजिएगा? मजबूरी होगी, या तो आप पीना बंद कर दो या तो 50 रुपया दो। अब इसका दूसरा पहलू है कि आपका रोजगार है नहीं और आप 50 रुपया खर्च कर सकते नहीं, और वह दुकानदार मजबूर है क्योंकि 3 गुना रेट दे करके गैस सिलेंडर लाया। ऐसे में आप पीने नहीं जाओगे और उसका दुकान चलेगा नहीं, यानी कि 4000 रुपए में गैस सिलेंडर ला करके भी वह दुकानदार भूखा मरेगा, क्योंकि रेट इतना महंगा पड़ेगा कि दुकान पर लोग सामान खरीदने और पीने की व्यवस्था उनके पास नहीं रहेगी। ऐसे में इधर भी मार और उधर भी मार। सरकार के एक फैसले ने भारत के अंदर छोटे व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों का, रेडी पटरी वालों का कमर तोड़ करके रख दिया, जिसका कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है। यही बात विपक्ष पूछ रहा है और सरकार भाग रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है? अब इंडिया गठबंधन ने तो 200 सांसदों के साथ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन सरकार भाग रही है, जवाब नहीं दे रही है और ना ही जवाब की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इंडिया गठबंधन के यह 200 सांसद मिलकर के अब महाभियोग भी ला रहे हैं और सरकार को इस मुद्दे पर घेर भी रहे हैं।
देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।